मैं अब कोई स्कूल वूल नहीं जा रही हूँ। मोस्ट ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस इन योर लाइफ? नो। एनी ऑफ योर क्लासमेट या फ्रेंड सीक्रेट स्टोरी? प्यार व्यार सबके लाइफ में ये फेज आता ही है। आप अपने सिटी में रहोगे या मूव आउट करोगे, जिनकी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में होंगी, या वी आर नो मोर फ्रेंड गाइज। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई साहब, इतने दिनों बाद में ये इंट्रो दे रही हूँ और आप लोगों में से बहुत लोग मुझे कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई हो कहाँ, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, मतलब चल क्या रहा है। तो देखो, मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ चल क्या रहा है, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ, मैं वीडियो बनाने के मूड में रहती हूँ, वीडियो बन नहीं पाता है, मैं फिर डूम स्क्रोलिंग करने लगती हूँ, फिर सो जाती हूँ। बस कुछ ऐसे ही कट रहा है मेरा जिंदगी, इसलिए व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं गाइस। देखो, व्हाट आई नीड राइट नाउ इज अ ब्रेक जहाँ मैं दूर कहीं पहाड़ों में हूँ। बीच भी चलेगा, बट हाँ सपने देखना अच्छी बात है। वैसे आप देख सकते हो मैंने आज माइक नहीं पहन रखा है, क्योंकि जिनका माइक था मैंने उनको लौटा दिया है फाइनली, आई गेस 1-2 महीने बाद। हाँ, तो इसलिए मैंने अपने घर के खिड़की, दरवाजे और पंखे बंद करके रखे हैं, क्योंकि शोर शराबा ना हो। और ये वीडियो मैं रात के टाइम में शूट कर रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे घर में इस टाइम पे सब सोए रहते हैं और मैं जागे रहती हूँ, चौकीदारी करती हूँ। सो गाइस, अगर आपको कोई भी कीड़े मकोड़े का आवाज आए, या फिर मेरे फ्रिज से जो ये आवाज आ रहा है ये आए, या फिर मेरे घर वाले जो सो रहे हैं उनके खर्राटे के आवाज आए, तो प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि आप जानते हो मैं बहुत ही कंजूस क्रिएटर हूँ। एक माइक तक नहीं लिया यार। खैर, आप लोगों को तो पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जिसमें मैंने बोला था कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछो रिलेटेड टू माय रीसेंट लाइफ अपडेट। एंड या काफी दिनों से हमने ऐसे बैठ के बातें नहीं किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा Q&A टाइप का एक वीडियो बना लिया जाए, जिसमें मैं आपको अपने रीसेंट लाइफ अपडेट भी दूं और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे, इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन आए हैं उनका भी जवाब दे दूं। वैसे तो मैं एग्जाम में इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन देखकर तो पहले ही छोड़ देती थी। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपने कॉमर्स क्यों चूज किया? आई मीन कोई फ्यूचर प्लान, एम या प्रोफेशन टू फॉलो? तो देखो, मैं सच बताती हूँ कि मैंने क्यों चूज किया। सीन ये था कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे कि मैं साइंस ऑप्ट करूँ, ठीक है। मेरे पेरेंट्स का, इनफैक्ट मेरे रिलेटिव्स भी, और सबको ये लगता था कि मैं साइंस लूंगी और मैं डॉक्टर बनूंगी। पर 9 के बाद मुझे समझ आ गया कि मैं क्या बनूंगी। तो देखो, समझ तो मुझे 8 में ही आ गया था कि नहीं भाई, साइंस तो मुझसे होगा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि कुछ बीच का रास्ता निकालती हूँ, ना साइंस ना आर्ट्स, बीच में कॉमर्स। अगर मैं कॉमर्स लूंगी तो घर वालों को बोल सकती हूँ कि नहीं भाई, बैंक के लाइन में चल जाऊंगी या फिर CA बन जाऊंगी, विच वुड नेवर हैपन, आई नो। और मुझे इतना पता था कि अगर मैं साइंस लूंगी तो फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ऊपर चल जाऊंगी। और मुझे ये पता था कि अगर मैं आर्ट्स लूंगी तो मेरे घर वाले मुझे इतना बोल बोल के नीचे कर देंगे, क्योंकि भाई कुछ लोग तो आर्ट्स को कुछ समझते ही नहीं है। इसलिए मैंने बीच का रास्ता चुना, कॉमर्स। और हाँ, एक टाइम पे मैंने सोचा था कि चलो भाई कॉमर्स ले लेते हैं, आगे जाके कुछ ना कुछ में जा ही सकते हैं, वही सोच के मैंने उस टाइम लिया था। बट हाँ, अब मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने डमी स्कूल कराया है? गाइज, द आंसर इज यस। मैं अब कोई स्कूल वूल नहीं जा रही हूँ, ठीक है। मैं घर पे ही हूँ, घर से ही पढ़ रही हूँ, बस एग्जाम्स वगैरह देने हैं, तो हाँ, विच आई एम ओके विद। गाइज, आपने ये नोटिस किया? नेक्स्ट, अ वेरी गुड क्वेश्चन। आर यू क्लोजर टू द लाइफ यू इमेजिन्ड फॉर योर सेल्फ अ फ्यू ईयर्स अगो? क्या लगता है कि सक्सेस ने आपकी पर्सनालिटी चेंज की है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर इमेजिन्ड कि जो मेरे साथ अभी हो रहा है वो कभी होगा। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे ऐसा कभी नहीं पता था कि मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे। बट हाँ, मैं सच बताऊं तो मैं ना जब टिकटॉक पे थी, ठीक है, उस टाइम मैं छोटी थी यार, लाइक हो गए होंगे ना 4-5 साल पहले की बात है, आई डोंट रिमेम्बर। बट हाँ, उस समय ना मैं सपने देखती थी, सच्ची भाई, मैं एकदम सपने देखती थी। और सपने क्या देखती थी पता है? कि ना मतलब मेरे ना 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। मैं ऐसे देखती थी। मैं सोचती थी कि यार YouTube प्ले बटन, मेरा वो एक सपना था, प्ले बटन। कोई आइडिया नहीं था, बस मैं चलती गई, होते गया, खुद ब खुद अपने हुआ सब। बस मेरा काम था करना, आगे चलना, एंड बस वही बोलते हैं ना, दरवाजा खुलते गया और बस मैं चलती गई। और बात रही सक्सेस ने आपकी पर्सनालिटी चेंज की है, तो भाई पर्सनालिटी तो बहुत ही चेंज हुई है। क्योंकि अगर मैं अभी से 4 साल पहले वाली अनुष्का को देखूं या 2 साल पहले वाली अनुष्का को ही देखूं, तो उसमें बहुत डिफरेंस है, माइंडसेट का, हर चीज का, मतलब कुछ ज्यादा ही। बट रिमेम्बर कि सक्सेस आते ही बहुत सारे चीजें
आपके पास खुद चल के आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, स्ट्रेस, बहुत कुछ। और मैं एक बात बोल दूं कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैं सक्सेसफुल हुई हूँ, क्योंकि जो मुझे करना है वो अब तक तो मैं नहीं कर पाई हूँ। तो अगर मैं वो अब तक नहीं कर पाई हूँ तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानती हूँ। बट हाँ, वहां से यहाँ आई हूँ तो डिफरेंस है, उस बात की खुशी है। आप कंसिस्टेंट कब से रहोगी? What do you feel about teachers who are really annoying and have problem because of skirt length and judging you because you didn't make 2 braids? तो गाइज मैं तो यही बोलूंगी कि देखो, सबकी अपनी अपनी सोचें होती है, ठीक है, सोच होती है। देखो, उनका जनरेशन अलग है, हमारा जनरेशन अलग है। ऑब्वियसली माइंडसेट का, सोच का डिफरेंस हो गई, तो उनके नजर में वो सब खराब है, वो सब गलत है। हमारे नजर में, हमारे हिसाब से हम सही है। तो वही है भाई, डिफरेंस है जनरेशन की, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक साथ पूछा है इन्होंने। मोस्ट ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस इन योर लाइफ? नो, आई कांट रिवील दिस। शायद ये चीज मैंने बहुत ही कम लोगों को बताया है, बहुत ही कम। या व्हाट्स योर ग्लो अप जर्नी? भाई देखा जाए तो मेरा असली ग्लो अप 9 के बाद शुरू हुआ था, ठीक है, बिकॉज वन इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड दैट टाइम, उसने मेरे को ग्लो करवा दिया। या एंड एट द सेम टाइम उसके 1 साल पहले, लाइक मैं ना शायद 9 क्लास में थी, ठीक है, उस टाइम मेरे फेस पे इतने ज्यादा पिंपल्स भर गए थे ना, लाइक मेरे फेस पे हर एक जगह, मैं फोटो अटैच कर दूंगी। बट हाँ, मेरे 9th क्लास के दिसंबर के बाद, मतलब मानो तो असली ग्लो अप शुरू हुआ, ठीक है। लिटरली मेरे पिंपल्स एकदम हट गए थे, मैं ज्यादा ग्लो कर रही थी एंड ग्रो भी कर रही थी। और बात रही ग्लो अप जर्नी की, तो भाई जर्नी अभी दूर की है, बस मैंने बता दिया कि हाँ, शुरू कब से हुई थी। नेक्स्ट है कि वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ। तो गाइस देखो, वर्स्ट फेज तो ऐसे बहुत आए हैं, बहुत गए हैं, मैं कितना ही बताऊं। बट वही है कि एंड में वर्स्ट फेज के बाद बहुत अच्छा फेज भी आता है। लाइक ट्रस्ट मी, अगर आपके साथ अभी बहुत ही बुरा हो रहा है, सच्ची बता रही हूँ, आपके रास्ते में कुछ बहुत ही अच्छा रखा हुआ है। ओनली यू शुड हैव इज फेथ। एनी ऑफ योर क्लासमेट या फ्रेंड सीक्रेट स्टोरी एंड समथिंग दैट ओनली यू नो अबाउट ही और शी, उसका नाम मत लेना, बट हाँ, स्टोरी बताना। देखो यार, मैं तो यही सोचती हूँ कि किसी ने अगर मुझे अपनी स्टोरी बताई है तो वो एक ट्रस्ट पे बताई है, मुझ पे उसने ट्रस्ट किया है, इसलिए उसने मुझे बताया है। अगर मैं उसकी स्टोरी ऐसे रिवील करूंगी, मैं अगर नाम भी नहीं लूंगी, उसको तो पता होगा ना कि हाँ, ये तो मेरे बारे में ही बात कर रही है। सी, आई हैड फेस दीज इन माई पास्ट, सो आई नो हाउ इट फील्स। एंड ऑल्सो मुझे भूलने की बीमारी है, तो भाई अगर मुझे कोई अपना सीक्रेट बताता है, मैं उसके कुछ मोमेंट बाद ही भूल जाती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता है। अगर वो लड़की मुझे ऐसे बताती है कि तेरे को बताया था ना, अच्छा तू मेरे को बताई थी, भाई मैं लिटरली भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। मैं ये भूल जाती हूँ कि मैंने सुबह खाया था कि नहीं, मतलब ये भी नहीं कि मैंने सुबह क्या खाया था, ये कि मैंने खाया भी था कि नहीं। तो या इफ यू आर शेयरिंग अ सीक्रेट विथ मी, इट वुड नेवर बी रिवील्ड, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं भूल जाती हूँ। नेक्स्ट, सो बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, मुझे आपसे कुछ पूछना नहीं है, मैं बस एडवाइस लेना चाहती हूँ, जिसमें मैं तो माहिर हूँ। मतलब दीदी की खुद की जिंदगी की लंका लगी है, बट दीदी एडवाइस देने से पीछे नहीं हटेंगी। तो मेरा इस बार 12 था एंड कुछ डिस्ट्रैक्शंस की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई एंड मेरी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हो रखी है जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्यार। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे फेस करूंगी। वो लोग मुझसे पूछेंगे तो प्लीज आंसर अनन्या। सो अनन्या, देखो मैं तो यही बोलूंगी कि रिलेटिव्स क्या कहेंगे ये क्यों सोचना है, कोई क्या कहेगा ये तुम्हें क्यों सोचना है। कोई कुछ सोच रहा है, वो उनकी सोच है, उनसे आपको क्या। और देखो, आप चाहे कितने भी अच्छे होंगे ना, जिसको जो सोचना होगा वो वही सोचेगा। एंड इट्स टोटली ओके कि 12th में कम मार्क्स आए। भाई 12th के बाद भी जिंदगी है, जिंदगी बहुत बड़ी है, 12th के बाद भी तो कोर्सेज है, उस पर ध्यान दो। अब जो आ गए वो आ गए, अब उसके पीछे पड़ के कोई फायदा है नहीं। एंड जिस सोसाइटी से आप हो, सोसाइटी से मैं भी हूँ, मुझे पता है कि हमेशा से हमें यही समझाया जाता है कि हाँ ये मत करना, लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो वही आता है। तो हमारे दिमाग में ये तो बचपन से डाल ही दिया जाता है, तो ऑब्वियस सब आता है, ये हम लोग सोचेंगे ही। बट देखो, सच्चाई यही है कि लोग बस बोलेंगे, ठीक है, जब किसी जगह में उन लोग की जरूरत होगी तब कोई नहीं रहेगा। बट हाँ, बोलने की जगह पर वो आ जाएंगे, तो उन लोगों की बात को वैल्यू ही क्यों करना। बाकी हाँ, प्यार व्यार सबके लाइफ में ये फेज आता ही है एंड जरूरी भी है, वो हार्ट ब्रेक भी जरूरी है, वो आपको और मेंटली स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा इंसान बनाते हैं। देखो, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। बाकी मैं तो यही बोलूंगी कि भाई आगे का सोचो, जो छूट गया, जो हो गया
उसके बारे में अब सोच के कोई फायदा है नहीं, और कोई क्या बोलेगा प्लीज मत सोचो। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। पर्पस यू स्टार्ट वाईटी, एनी रीजन वाई यू ज्वाइंट, What made you start? तो देखो पर्पस तो था, जो कि मैंने अपने एक लॉन्ग वीडियो में बताया, जिसमें मैंने अपनी यूट्यूब और इंस्टा की जर्नी एकदम डिस्क्राइब किया। बट मैं ये बता दूं कि उस टाइम ऐसा था ना, वो फेज ऐसा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगता था कि नहीं भाई ये करना है, और अगर मैंने ये करना नहीं सोचा होता तो भाई लाइफ वुड बी very much difficult, different, and what to say. I'm grateful that my mother supported me throughout my journey from the beginning. When no one was there, she was there to support me कि कर, कुछ नहीं भी होगा तो चलेगा, देखो अच्छा लग रहा है तू कर। और सच्ची बताऊं ना, मुझे पता था ना मेरी मम्मी को पता था, हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं था। बट हाँ, मम्मी को लगता था कि मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, तो मम्मी बोलती थी कि करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वॉट मेड मी स्टार्ट इज, देखो भाई उस टाइम कोरोना का फेज था, ठीक है, एंड आपको भी पता है कि उस टाइम हर घर में कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज थी। किसी के तो घर में ऐसा भी था कि कुछ है नहीं, हमारे पास तो उस टाइम 1-2 टाइम की रोटी थी, किसी के घर में तो वो भी नहीं। बट हाँ, उस टाइम मैं देखती थी, मैं सोचती थी नहीं भाई कुछ तो हो जाए, कुछ करना है। तो उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली मुझे उस टाइम कुछ रिजल्ट वगैरह ऐसे कुछ नहीं मिले थे। इंस्टा पे तो मेरे 9th क्लास से थोड़े बहुत ऐसे फॉलोअर्स बढ़े थे, एंड यूट्यूब पे अभी 1 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो हाँ, बस यही है। बाकी वाई यू ज्वाइन, देखो ये मैं कभी बताऊंगी तब जब मैं वो ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस बताऊंगी ना अपने लाइफ का, शायद कभी अगर बताऊं तो मैं वो उस टाइम बताऊंगी। नेक्स्ट, हाउ डू यू स्माइल ओवर हैवी हार्ट, हाउ यू हैंडल इट ऑल। हैंडल क्या करना है भाई, आदत हो गई है हैंडल करने की, तो या बाकी स्माइल ओवर हैवी हार्ट, ये अच्छी बात कही आपने इसकी भी आदत हो गई है। आप अपने सिटी में रहोगे या मूव आउट करोगे? मैं तो चाहती हूँ कि मैं मूव आउट करूँ, बस मेरी मम्मी मुझे मूव आउट करवा दे गाइस। भाई मुझे भी घर से बाहर रह के वो लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, लाइक या एवरीवन वांट्स टू, सो डू आई। ये मेरे पापा पंखा ऑन कर दिया, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, कम कर दिए बंद कर दिए भाई, खौफ। So, have you ever had a dark side that how you become this much mature at this age? To be honest, yes. देखो सीन क्या है, आई एम दी एल्डर डॉटर, तो एल्डर भी हूँ और डॉटर भी हूँ। और आपको ये पता ही होगा कि लड़कियां एज से पहले ही मैच्योर हो जाती है, साथ ही साथ एल्डर भी हूँ, तो बचपन से ही मुझ में वो हाँ मैं खुद कर लूंगी और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की आदत है गाइज। बाकी हाँ, लाइफ में ऐसे बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं जो कि थोड़ा दिमाग खोल दिए गाइस। भाई मुझे तो इस लेवल की मैच्योरिटी हिट हो गई है कि मुझे अपनी दुख दर्द पीड़ा किसी को बताने में भी क्रिंज लगता है। एक तो मैं इतनी रात को वीडियो बना रही हूँ, लिटरली 4 बजे रात को बना रही हूँ, ऊपर से मैं पानी पी रही हूँ, ऊपर से मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और भाई मैं सच बताऊँ मेरी हार्ट ना एकदम धक 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 कर रही है। मैं इतनी मेरी फटी पड़ी थी, मैं रास्ते रास्ते में हनुमान चालीसा गा रही हूँ। भाई बचा लो भगवान मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे से अब कोई आ जाएगा। आई डोंट नो व्हाई ये क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले लिख रखा है, बट इसका आंसर मैं सबसे लास्ट में दे रही हूँ। इट्स नॉट लास्ट, आई गेस और भी मतलब 2-3 स्क्रीनशॉट्स है। योर एनी टॉक्सिक फ्रेंडशिप स्टोरी, जस्ट टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस with toxic friend, also advise us about that. Okay, फिर advice like how to choose right person in your life, how to get out of toxic friends because I am suffering from one of, but what should I do? Okay, got it. So बात रही टॉक्सिक फ्रेंडशिप की, तो उसमें तो यही आते हैं कि भाई वो आपके पीठ पीछे कुछ और, आपके सामने कुछ और, ये मैंने फेस किया है। दूसरा, दे आर जेलस ऑफ यू, ये भी मैंने फेस किया है बहुत पहले। तीसरा, वो लोग सिर्फ आपको अपने मतलब से इंक्लूड करते हैं, बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ठीक हो या नहीं हो। तो भाई अगर आप भी ये फेस कर रहे हो तो रुके क्यों, मतलब कट ऑफ करो। ऐसे दोस्तों से बेहतर है कि अकेले रहो। मैं बताती हूँ कि लिटरली मैं एक पॉइंट पे एकदम अकेले थी, मेरे 9th क्लास का सेशन स्टार्ट होने के टाइम, एंड लिटरली मेरे 2-3 महीने तक कोई दोस्त नहीं थे, कोई भी दोस्त, लाइक ऐसे कोई नहीं थे जिनके साथ मैं ऐसे बैठ के बातें करूं, शेयर करूं या उनके साथ टिफिन तक खाऊं। बस वही बात है गाइज, मैंने दोस्त तो बनाए हैं, बहुत बनाए हैं,
बट मुझे किसी से ना दोस्ती नहीं मिली है। लाइक सीरियसली कोई ऐसा दोस्त का नाम मेरे मन में नहीं आता है ना जिनकी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में होंगी। लाइक मैं सोच भी सकती हूँ कि हाँ इसके तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में होंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो मैं तो यही जानती हूँ कि अगर आपके पास अभी आपके दोस्त है तो अच्छे हैं, तो बस इंजॉय कर लो उनके साथ मोमेंट। बाहर जाके कुछ ही दोस्त होते हैं भाई, कुछ ही दोस्त कि वो आपको पूछते हैं, वो आपको याद करते हैं, मैसेज करते हैं, होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। बाकी इसमें तो मैं यही बोलूंगी कि टॉक्सिक लोगों से कट ऑफ करो। मे बी भगवान कोई राइट पर्सन को आपके लाइफ में भेज दे जिनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओ। तुम वहां से कट ऑफ कर लोगे ना, कुछ दिन अकेले रहो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि हाँ भाई मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मे बी कोई राइट पर्सन हो जो तुम्हारे लिए आए, यू नेवर नो। इन योर अर्लियर वीडियो देयर वॉज अ फ्रेंड नेम डैश विथ यू एंड नाउ शी इज नो मोर seen in your videos. Why? Like what happened? Yeah, we are no more friend guys. See, priority changes and people find new friends, so yeah, that's life and we should better accept it. Baki no hard feelings to anyone because ठीक है भाई, लाइफ है, चलता है, किसी को मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। डू यू थिंक योर 10-year younger self would be proud of you by seeing you doing things you do nowadays? According to me, yes. Thank you so much. But yeah, like when I was 7, I wanted to become a doctor. So I don't know. According to that, I would not be that proud. But yeah, I am a bit independent. I am doing things for my family, for my important people. So yeah, I would be proud of myself. और बाकी के 2 क्वेश्चन है जिनका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है क्योंकि भाई इतने लंबे लंबे पैराग्राफ है जिनको मैं तो नहीं लिख सकती थी, तो हाँ मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो ये है इनका क्वेश्चन। आई सॉ योर रीपोस्ट ऑन इंस्टा एंड इट सीम लाइक तुम दुखी हो, समथिंग लाइक दैट। बाय द वे, अभी की बात नहीं, कुछ दिन पहले। अगर ऐसा है कि तुम सैड हो, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क हाउ आर यू? Are you fine? If not, then talk to someone whom you can trust with something. Please include my comment in this video. Okay. Thank you for your concern. So नहीं guys, ऐसा कुछ नहीं है। I'm all okay. But हाँ देखो, sometimes होता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, और उस टाइम मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं रो देती हूँ। मैं ना अपना दिल हल्का करने के लिए रो देती हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आता अचानक से ऐसा क्या होता है कि पता नहीं छोटी मोटी बात पर ना ऐसे रोना आ जाता है। पहले ना मैं लोगों को ऐसे देख के बोलती थी कि अरे यार इतने छोटे छोटे बात पे रो देती हूँ, बट नाउ आई रियलाइज कि नहीं भाई, बात ये है कि जो आप इतने दिनों से वो होल्ड कर रहे हो ना, सब कुछ, बहुत सारी जो भी बातें हैं, जो भी मन में ख्याल वगैरह, जो भी वो इतने दिनों से जो होल्ड कर रहे हो ना, वो अब होल्ड नहीं हो पाता है, तो बस वो उस टाइम निकल जाता है। पता नहीं आप लोग ये चीज समझे कि नहीं समझे, बट हाँ मुझे ऐसे ही एक्सप्लेन करना है तो मैंने कर दिया। पर वही चीज है कि हाँ जब खुद पे पड़ता है तब समझ आता है कि नहीं ऐसा होता है। सो एक और है, डेली फ्रेंड्स के साथ जिम जाना और मेला ट्रिप से सडनली इतना दूर हो जाना इज अ मैसिव शिफ्ट। सच बताना, इस इमोशनल चेंज और डिस्टेंस को आप अकेले कैसे नेविगेट कर रही हैं? देखो भाई, ऐसी बात नहीं है, बात यही है कि मैंने तो जिम छोड़ दिया है, ठीक है, अभी नहीं, मैंने आई गेस दिसंबर में ही छोड़ दिया था जिम। बाकी वही जब जिम जाया करती थी तो सबसे मिलना होता था। और बात करें मेला ट्रिप्स की तो थोड़े बहुत सब अपने लाइफ में बिजी है गाइज। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे घूमते फिरते गेड़ी वगैरह नहीं मार रहे हैं, कभी कभी हो जाता है, बट हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। लाइक कभी कभी हो जाता है शाम में हम लोग ऐसे गेड़ी वगैरह मारने चल जाते हैं, बट हाँ वही है कि हम लोग 3 जन जाते हैं, 1 जन मिस हो जाता है, तो फिर वही हम लोग ब्लॉग नहीं बनाते हैं। बट या होप सो हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक ब्लॉग के साथ में, तो स्टे ट्यून। हम लोग प्लान करते हैं, लाइक अच्छा आइडिया है गाइज, हम लोग कुछ ऐसा ना चैलेंज बना सकते हैं। ओके, मैं डिस्कस करती हूँ, फिर लेट्स प्लान आउट अ वीडियो। तो गाइज यही थे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जिनका जवाब तो आप लोगों को मिल ही गया है। बाकी अभी बज रहे हैं रात के सुबह के 4:30 से ज्यादा हो गए हैं गाइज। सुबह उठने का टाइम हो गया है आप लोगों का और मेरा सोने का। तो चलिए, काफी ज्यादा बातचीत हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस कुछ सजेशन देके जाओ कि नेक्स्ट वीडियो में क्या तूफानी लेकर आए।